मैं डॉक्टर प्रभास गोराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कल्याण विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 सीसी पेपर 5 के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति चित्रण के बारे में बताऊंगा। सुमित्रानंदन पंत को एक प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। कभी माँ के रूप में, कभी देवी के रूप में, कभी सहचरी के रूप में, कहीं सौंदर्य के रूप में, इस तरह अलग अलग रूपों में देखा है। इनका प्रकृति चित्रण सभी को आकर्षित करता है। इनको प्रकृति सबसे अधिक लुभाया है। इनका कहना है कि छोड़ दुर्मन में मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लचन। यानी इनका जो आकर्षण है प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है। यहाँ कह रहा है कवि कि मुझे रूपसी स्त्री के बाल के जो छाया होती है उस छाया से भी अधिक आकर्षण मुझे वृक्ष के छाया से होता है। यहाँ बता रहा है कि छोड़ दुर्मन की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लचन, अभी से भूल इस जग को। छोड़ दुर्मन की मृदु छाया, मैं कैसे पेड़ पौधे की जो छाया उसको भूल करके मैं जा सकता हूँ। छोड़ प्रकृति से भी माया, और प्रकृति को कैसे भूल सकता हूँ। उनके प्रति जो माया है, जो लगाव है, उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। इसमें वही बता रहा है कि छोड़ दुर्मन की मृदु छाया, और प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लचन। यहाँ कवि का कहना है कि जिस तरह मुझे पेड़ पौधे, प्रकृति का दिया हुआ जितने भी चीज़ है सबसे अधिक आकर्षित करता है। यानी नारी की सुंदरता से भी मुझे अधिक प्रभावित करता है, आकर्षित करता है प्रकृति। इन्होंने सबसे पहले कविता करने की शक्ति प्रकृति निरीक्षण से ही मिला है। इसलिए प्रकृति को ही इन्होंने अपना काव्य का विषय बनाया है। इसलिए इन्होंने प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। यानी प्रकृति के कोमल कल्पना को अपनाते हुए इन्होंने काव्य रचना किया है। प्रकृति को इन्होंने कहीं आलम्बन रूप में, कहीं उद्दीपन रूप में, कहीं संवेदनात्मक रूप में, कहीं अलंकार के रूप में, कहीं मानवीकरण के रूप में लिया है। तो आइए हम लोग जानते हैं किस तरह इन्होंने किन रूपों में प्रकृति को देखा है। तो इनका जो प्रकृति है, प्रकृति खुशी, गम, हर क्षेत्रों में इन्होंने प्रभावित करती है। जैसे कि इन्होंने प्रकृति को सर्वप्रथम आलम्बन रूप में देखा है। यानी काव्य करने की शक्ति पंत जी को सबसे पहले प्रकृति से ही मिली है। यानी प्रकृति ही इनको काव्य प्रेरणा की शक्ति दी है, काव्य लिखने की शक्ति दी है। इसलिए इन्होंने आलम्बन मतलब सहारा, प्रकृति को ही सहारा बनाया। अगर प्रकृति इनके पीछे नहीं होता, प्रकृति कवि को अच्छा नहीं लगता, तो शायद ही रचना कर पाते। यानी प्रकृति को इनके हृदय में आकर्षित करते हुए काव्य रचना करने में शक्ति मिली है। इसलिए ये आलम्बन रूप की दृष्टि से देखा है। यानी प्रकृति को इन्होंने आलम्बन रूप के माध्यम से भी देखा है, और उद्दीपन रूप में, यानी प्रकृति का
उद्दीपन रूप में चित्रण, यानी प्रकृति जैसे नदी, पेड़ पौधे, ये सब जो है ये उद्दीपन रूप में भी देखे जाते हैं। यानी कविता करने की शक्ति को इन्होंने हृदय में एक उत्साह जगाया है, एक हौसला बढ़ाया है कि प्रकृति को देख करके इनके हृदय में कविता करने की जो उत्साह है उसे 4 गुना बढ़ा दिया है। जैसे कि निराला ने तोड़ती पत्थर कविता में समाज की विषमता को देखते हुए उन्होंने कविता लिखने के लिए मजबूर हो गया है। उन्होंने जीवन में कविता लिखना आवश्यक समझा है। तो वैसे ही पंत जी ने भी प्रकृति के आकर्षक रूप को देखकर प्रकृति के ऊपर कविता लिखने के लिए उत्साहित है और प्रकृति को इन्होंने आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में देखा है। यानी प्रकृति से ही इन्होंने आलंबन और उद्दीपन के रूप में शक्ति मिली है। और संवेदनात्मक रूप में प्रकृति चित्रण, संवेदना यानी जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य देखा है। जब मनुष्य हंसने लगता है तब फूल भी हंसने लगता है, और जब मनुष्य रोने लगता है तो प्रकृति में भी रोने की आवाज़, निराशा दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने प्रकृति को आलंबन उद्दीपन दोनों रूपों में देखा है। जैसे कि यहाँ आलंबन रूप में देखा है, उद्दीपन में, फिर संवेदनात्मक रूप में। उसके बाद आगे जो है इन्होंने आगे क्या है अलंकार रूप में भी देखा है। जैसे अलंकार में स्वभाव वृद्धि होती है, वैसे ही इन्होंने प्रकृति को आलंबन उद्दीपन के साथ साथ अलंकार के रूप में भी देखा है। और इन्होंने जीवन में मानवीकरण के रूप में भी देखा है प्रकृति को, किस तरह मानव के साथ क्रियाकलाप करता रहता है, वैसे ही जीवन में इन्होंने मानव को मानवीकरण यानी प्रकृति को मानव के रूप में भी देखा है। जैसे कि पंत जी ने नौका विहार कविता में गंगा नदी का वर्णन किया है, जिससे मानव के साथ तुलना किया है। जैसे कि इसमें कहा है कि गंगा नदी को नायिका के रूप में देखा है। इसमें कहा है कि गंगा नदी एक नायिका के रूप में है और किस तरह थकी हुई है उसे बताया है कि सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटिय श्रांत क्लांत निश्चल। इस तरह इसमें बताया गया है कि सैकत सैया पर दुग्ध धवल, सैकत सैया यानी बालू के सेज पर कोई नायिका सोई हुई है और लग रहा है कि थक कर एकदम व्याकुल हो गई है, पतली हो गई है, और उसका मानवीकरण किया गया है। यानी गर्मी के मौसम में पूर्णिमा के दिन पंत जी ने नौका विहार करने के लिए गंगा तट पर गए थे, और उस समय इन्होंने जो गंगा की पतली धारा है उस धारा का चित्रण करते हुए कहा है कि इस समय गंगा नदी की धारा पतली हो जाती है, जिससे लगता है कि ये एक नायिका है, और इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसे कि इसमें स्पष्ट पता चल गया कि सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, यानी ग्रीष्म ऋतु में गंगा की धारा है पतली होगी, तनवंगी हो गई है। सैकत सैया यानी सेज पर वह सोई हुई है, और ग्रीष्म विरल व्याकुलता से ग्रीष्म ऋतु में थकित होकर।
तो इस तरह प्रकृति का मानवीकरण रूप में भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस तरह प्रकृति को पंत जी ने अनेक रूपों में देखा है। धन्यवाद।